सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अंश और मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और वीडियो। ये वीडियो ना ही व्लॉग होने वाली है और ना ही मेरी रोस्टिंग वीडियो होने वाली है। ये वीडियो ऐसी होने वाली है कि जिसका यूज़ हमारे इंडिया में ज़रूर होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। ये सब चीज़ मेरे दिमाग में कहाँ से आई और क्यों आई। जब मेरे को पता चला कि अटैक हुआ जिसके अंदर मासूम लोगों को मारा गया, और ऐसे मारा गया जो कि अब तक शायद नहीं हुआ है। किसी का धर्म पूछ के उसके सर पे गोली मारी गई। बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद उसने उसको गोली मार दी। नहीं प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? सर वील मैनेज, जस्ट आस्क फॉर हेल्प। ओके, यू फर्स्ट यू गिव द हेल्प। ऐसे मासूम लोगों को मारा गया जिनकी कुछ ही टाइम पहले शादी हुई थी, जो कि कपल बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसकी बीवी रो रही थी, मैंने इंटरव्यू देखा था, तो दिल दुखता है ऐसी चीज़ों से। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस हमारे इंडिया में हैं जो कि मेजर रेप केसेस हैं, जो कि हर ईयर कम से कम 30 से 40 हज़ार के बीच में है। और कभी ये नंबर बढ़ता है, घटने की तो बात दूर है। लेकिन अगर आप अदर हैंड पर देखें तो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वहाँ की जो पनिशमेंट है और जो टॉर्चर है वो हाई लेवल है। तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टॉर्चर के बारे में जिनको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो शुरू करते हैं पहले टॉर्चर से। तो पहली सज़ा का नाम है पिच कैपिंग। इसके अंदर गरम गरम चलते हुए तारकोल वो होता है जो हमारी रोड के ऊपर बिछता है। ये एक इंसान के सर के ऊपर डाल दिया जाता है और फिर एक कोन टाइप की कैप से इसे ढक दिया जाता है। अब इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि वो जब कैप पूरी चिपक जाती है सर के ऊपर, उस कैप को उखाड़ दिया जाता है। और जब उस कैप को उखाड़ते हैं तो उसके सर की खाल भी उसके साथ उखड़ जाती है। और जब वो खाल उखड़ जाती है तो उसके अंदर बैक्टीरिया भर जाते हैं। तो उस इंसान की इतनी दर्दनाक मौत होती है कि और लोग देखकर वो चीज़ कभी दोहराते नहीं। और दूसरी सज़ा का नाम है पौनी काली। ये ऐसी सज़ा है जिसके अंदर एक जिंदा इंसान को बोरे में डाल दिया जाता है, मगर मज़ा तब आता है जब उस बोरे के अंदर कुत्ता, बंदर, सांप और मुर्गे को भी साथ में डाल दिया जाता है। और इस बोरे को पानी में जब डालते हैं तो वो तड़पते हैं, और तड़पते हुए उस इंसान को काटते हैं। और भाई बहुत ही ज़बरदस्त मौत होती है। तो ये मौत उन लोगों के लिए है जो अपने बाप को धोखा देते हैं। ये ब्रिटिश सजाएँ हैं। तो तीसरी सज़ा का नाम है ब्लोइंग फ्रॉम द गन। इसके अंदर पहले एक इंसान को एक बड़ी कैनन के सामने बांध दिया जाता है और उसके बाद उस कैनन को फायर कर दिया जाता है। 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश सोल्जर ने यह कहा था कि जब उस कैनन को फायर किया जाता है तो उसका जो सर है 40 से 50 फीट दूर जाता है और उसके पैर भी 20 से 15 फीट तक दूर उछल जाते हैं, और जो नीचे की टांगें होती हैं वो वहीं पड़ी रह जाती हैं। तो सोच सकते हो ये कितनी खतरनाक मौत होगी। मगर ये मौत के अंदर टॉर्चर कम होता है क्योंकि इंस्टेंट झटके पर मौत हो जाती है। अब जो हमारी सज़ा का नाम है, इसका नाम है कास्टर ऑयल पूप। इसके अंदर एक इंसान को हद से ज़्यादा कास्टर ऑयल पिलाया जाता है, या कोई भी ऑयल आप पिला सकते हैं। जब आप ऑयल पिला देंगे तो उसको हद से ज़्यादा पोटियाँ लग जाएंगी, और जब उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो उसे एक बैरल के अंदर डाल दिया जाएगा। और जब आप उसे बैरल में डाल देंगे तो वो अपनी ही पोटी के अंदर चिपक के बदबू से हद से ज़्यादा इरिटेट होकर मर जाएगा। तो ये सज़ा उन लोगों के लिए है जो दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं। तो भाई अब जो सज़ा का नाम है वो है बैम्बू इन बूटी होल। भाई ये सज़ा बहुत ही खतरनाक सज़ा है, क्योंकि इस सज़ा के अंदर एक इंसान के पिछवाड़े के अंदर बैम्बू को डाल दिया जाता है। और वो बैम्बू धरती के ऊपर होता है, मतलब ज़मीन के अंदर होता है। और बैम्बू की एक खासियत है कि वो बहुत टाइम तक ग्रो नहीं करता, मगर जब वो ग्रो करता है तो वो एकदम से करीब 1 से 2 फुट ग्रो कर जाता है। मतलब बहुत जल्दी ग्रो करता है, और इंसान के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। पता नहीं अब इसकी क्या साइंस होगी। तो जब उसे डाल दिया जाता है, डालने के बाद उसे बिठा दिया जाता है और वेट करा जाता है जैसे जैसे बैम्बू ग्रो होता है। अब एक रात के अंदर बैम्बू 2 फीट तक ग्रो हो जाता है, तो वो सीधा पिछवाड़े से होकर पेड़ तक पहुंच जाता है। तो ये भाई बड़ी खतरनाक सज़ा है। और कई केसेस में देखा गया है कि वो बैम्बू सीधा पेड़ से निकल के मुंह से बाहर आ गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक और ब्रूटल सज़ा होगी। अब जो हमारी सज़ा है उसका नाम है रैक। ये वाली सज़ा पर्सनली मेरे को बढ़िया लगती है, क्योंकि इसके अंदर एक इंसान के दोनों हाथ और दोनों पैर अलग अलग दिशा में खींचे जाते हैं धीरे धीरे करके। इसका इफेक्ट इतना तकड़ा होता है, कभी तो इनके जॉइंट टीयर हो जाते हैं या फिर सीधा के सीधे चारों के चारों हाथ उखड़ जाते हैं। तो एक इंसान जिसके साथ ये किया जाता है वो बहुत ज़्यादा तड़प तड़प के मरता है।
ये सारी चीज़ें अगर हमारी इंडिया कंट्री करे ऐसे लोगों के साथ जो हमारे साथ करते हैं बुरा, तो जो आने वाली उनकी नस्लें होंगी वो भी याद रखेंगी कि कितना खतरनाक टॉर्चर हुआ जाता है। अब जो सजा है उसका नाम है रेड स्कैप। इसके अंदर एक जिंदा इंसान के ऊपर एक ऐसा पिंजरा मार दिया जाता है जिसके अंदर लाइव चूहे होते हैं। अब उन चूहे को जब गर्म किया जाता है तो वो इंसान के पेट को चीरते हुए उसके अंदर से बाहर निकल जाते हैं और वो तड़प तड़प के मर जाता है। आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी बढ़िया सज़ा लगी इन लोगों को देने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब जो सज़ा है उसका नाम है सॉइंग। इसके अंदर एक इंसान को उल्टा टांग के धीरे धीरे काटा जाता है। अब उल्टा इसलिए टांगते हैं ताकि जो ब्लड फ्लो है वो धीरे हो जाए और जो दिमाग है वो धीरे रिस्पॉन्स करे। अगर ऊपर से काटेंगे तो वो डायरेक्ट मर जाएगा, उल्टा टांग के काटेंगे तो वो धीरे धीरे तड़पता हुआ मरेगा। तो ये जितनी सजाएं हैं ये सारी टॉर्चर की हैं, इसलिए इंसान जितनी धीरे मरे उतना इन सजाओं का मज़ा आता है। तो उल्टा जब बीच में से काटते हैं ना तो खून सीधा आंखों के सामने जाता है और उस इंसान को अपनी पुरानी यादें दिखती हैं कि उसने क्या गलत करा था। ये टॉर्चर बहुत ज़्यादा ब्रूटल है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब जो सजा इसका नाम है हैंड ड्रॉन एंड क्वाड्रेंट। इसके अंदर एक इंसान को पहले घोड़े के साथ बांध के घसीटा जाता है, इससे उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे घाव आ जाते हैं। उसके बाद इस इंसान को फांसी पे टांग दिया जाता है। जब इसे फांसी पे टांगते हैं उसी टाइम जब वो तड़प रहा होता है तो उसके हाथ पैर और पेट के अतड़ी वतड़ी सब बाहर निकाल देते हैं। और जब ये करते हैं उसके बाद जो उसके हाथ पैर बचते हैं वो दूसरे लोगों को डराने और धमकाने के लिए कि दोबारा से ये चीज़ ना हो जाए, ये ऐसी जगहों पर टांग दिए जाते हैं जो कि सिटी की बहुत ज़्यादा भीड़ भड़के वाली जगह होती हैं। तो भाई इस सज़ा का नाम है क्लास्ट्रेशन। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ब्रूटल सजा है क्योंकि इसके अंदर एक इंसान के मेन पॉइंट के बीच में, ये ज़्यादातर मर्दों के लिए होती थी, इसके अंदर एक इंसान के मेन पॉइंट के बीच के छेद के अंदर एक ग्लास रोड को पुट कर दिया जाता था। समझो ऐसे, जब उस ग्लास रोड को डाल दिया जाता था वो पहले ही तड़पता था और फिर उसे तोड़ दिया जाता था। तो जो उसके पीसेस होते थे वो इधर उधर होकर उसकी जान ले लेते थे पेन से और वो बहुत ज़्यादा तड़पता था। ये सज़ा ज़्यादातर रेपिस्ट वगैरह के लिए यूज़ होती थी कि ताकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी और मरने के बाद भी इस दर्द को एंजॉय करे। तो अब जो सज़ा है उसका नाम है स्पेनिश डोंकी। अब डोंकी से समझ लेना कि ये हंसी मजाक की सजा होगी, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक सजा है। इसके अंदर एक इंसान को ऐसे नुकीले शेप के बॉक्स के ऊपर बिठा दिया जाता था और उसके पैरों पर वेट डाल दिया जाता था ताकि वो नीचे आए, और जैसे वो नीचे आता था तो वो बीच से चिर जाता था और तड़पता हुआ मरता था। और ये सब सजाएं ज़्यादातर पब्लिक प्लेस पे होती थी ताकि आने वाली पीढ़ी ये सब चीज़ों को देखे और गलती से भी उस चीज़ को दोबारा ना दोहराए। क्या आप लोग भी मेरे जैसे मानते हैं कि हमारे देश में जब एक रेप केस पूरी तरीके से सही हो जाता है तो उस इंसान को दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए, उसके साथ इनमें से कुछ सजाओं को यूज़ करना चाहिए। अब ये जो सजा है इसका नाम है ब्रेजन बुल। भाई ये सजा बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर एक बुल को बनाया जाता है, स्पेशली ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि उसकी नाक और मुंह अलग तरीके से दिखते हैं, और फिर उस बुल के अंदर एक जिंदा इंसान को डाल दिया जाता है। जब उस जिंदा इंसान को डाल दिया जाता है उसके बाद इस बुल के नीचे आग लगा दी जाती है। उस आग से वो गर्म होता है और उसकी खाल इसके अंदर चिपकती है और वो चीखता है। चीखने के बाद इसके अंदर से उसका धुआं निकलता है। जब उसकी स्किन जलती है तो वो नाक से निकलता है और जो उसकी आवाज़ है वो उसके मुंह से निकलती है और बहुत ही खतरनाक आवाज़ निकलती है। कई केसेस में देखा गया है कि वो आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ होती थी कि जो आसपास वाले बंदे थे वो कई रात तक सो नहीं पाते थे आवाज़ सुनने के बाद। तो भाइयों अब जो सजा है वो है इम्पेलमेंट। ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल सजा है क्योंकि इसके अंदर एक इंसान को डंडे के ऊपर बिठा दिया जाता था और वो डंडा उसकी बूटी होल में डाल दिया जाता था। बूटी होल से मेरा मतलब है गांड में, और फिर उसे खड़ा कर देते। धीरे धीरे जब इंसान थकता था, उसके पैर कमज़ोर होते थे, वो खुद ही उस डंडे के ऊपर बैठता 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 मर जाता था। कई बार ये भी देखा गया है कि जब वो मर जाता था तो उसके मरने के बाद उसकी लाश को वहीं सड़ने के लिए छोड़ देते थे ताकि बहुत से लोग देखें और इसके बाद कभी अपने जीवन में इस सब गलती को ना दोहराएं। तो अब जो सजा इसका नाम है फ्लेम। ये सज़ा बहुत ही ब्रूटल और ख़तरनाक सज़ा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके अंदर इंसान की खाल को उखाड़ दिया जाता है, वो भी चाकू से, और कई केसेस में इतना खोलता हुआ पानी इसके मुंह पे डालते थे ताकि वो जो इसके मुंह की खाल थी वो ऑटोमेटिक खुद उतर जाती थी।
तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ही खतरनाक सज़ा होगी। और कई बार अगर वो इंसान तब भी नहीं तड़पता तो उसके पैर, हाथ और हर जगह उसे धीरे धीरे करके वो खाल के टुकड़े उतारते थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये इंसान कितना तड़पता होगा और तड़प तड़प कर क्या ही हाल होता होगा उसका। ये सजाएं ज़रूर यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद से जो लेवल होगा बदतमीज़ी का या किसी इंसान के घर में घुस के उसका धर्म पूछने का, वो ख़त्म हो जाएगा। इस इंसान को गोली मार कर कुछ फ़ायदा नहीं है। पकड़ने के बाद ये सब टॉर्चर किया जाए ताकि उन्हें भी पता चले कि यहाँ पर घुसेंगे तो क्या हाल होगा। अब ये वाली सज़ा का नाम है लिंची। अगर आप लोगों को सज़ा का नाम सुनकर हंसी आ रही होगी तो हंसना मत, क्योंकि ये सज़ा सुनने के बाद हो सकता है आप रात को सो भी न सकें। इस सज़ा के अंदर एक इंसान के साथ ऐसा किया जाता था, उसके ऊपर ऐसे घाव काटे जाते थे ताकि वो मर ना पाए और ना उसे ज़्यादा दर्द हो, मगर उसका खून बहे। इसके बाद क्या किया जाता था, इसके ऊपर एक फ़िश नेट डाल दिया जाता था। उसके छेद बहुत ज़्यादा छोटे होते थे, जहाँ जहाँ पर छेद होते थे वहाँ से खाल के टुकड़े काट लिए जाते थे ताकि उसके ऊपर एक मछली जैसा टेक्सचर बन जाए और वो इंसान चीखते हुए मर जाता था। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि जैसे ही वो इंसान आधा मछली में होता था तब भी मर जाता था। आज तक ये वाली सज़ा पूरी किसी के ऊपर लागू नहीं हो पाई। और इसका ही एक सेकंड पार्ट है जिसके अंदर एक इंसान को मिट्टी में गाड़ दिया जाता, उसके सर के ऊपर एक्स तरीके से एक कट लगाते और कट लगाने के बाद उस खाल को खींचने के बाद उसके अंदर मरकरी डाल देते। अब मरकरी इसलिए डालते थे क्योंकि मरकरी होती थी हैवी, वो खुद ही इंसान की खोपड़ी को फाड़ती हुई निकल जाती थी और इंसान इतना तड़पता था कि कई बार वो उस गड्ढे में से निकलने के चक्कर में अपनी खाल को वहीं छोड़ जाता था। तो भाई ये सज़ा तो अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ब्रूटल सज़ाओं में टॉप में आती है। अब जो सज़ा है वो है स्कैफिज्म। तो ये सज़ा मेरे हिसाब से हिस्ट्री की सबसे खतरनाक, ब्रूटल और जानलेवा सज़ा है, क्योंकि ये सज़ा जिस इंसान के ऊपर होती थी उसकी आखिरी फ़ोटो या उसकी तस्वीर भी उसके घर वाले देखने से मना कर देते थे। इसके अंदर एक इंसान को बोट में डाल दिया जाता था और उसको लार्ज अमाउंट के अंदर मिल्क और हनी पिलाते थे, जिससे उसकी तबीयत ख़राब होती थी, वो उल्टी करता था, पोटी करता था और उसी बोट के अंदर वो ये सब काम करता था। इसके बाद धीरे धीरे जब वो बोट भरती थी तो बहुत सारे कीड़े इसके अंदर आते थे, जैसे कि हनी बी, मकोड़े और साथ के साथ चूहे, बिच्छू वगैरह सब इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते, इस बोट के ऊपर आते और उस इंसान को काटते। अब वो इंसान इसमें से भाग नहीं सकता था क्योंकि इसे बांध दिया जाता था। और अगर वो इंसान 2-1 दिन में नहीं मरता तो उसे दोबारा बुलाया जाता, पीटा जाता, मारा जाता और ज़बरदस्ती उसे हनी पिलाते थे। इसके बाद ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होता था। इसके अंदर फिर से कीड़े मकोड़े उसके मुंह पे काटते और जो चूहे होते वो गांड के अंदर काट के पेट तक पहुंच जाते थे। तो आप सोच सकते हो कि क्या हालत होगी एक इंसान की जिसके ऊपर ये सब किया जा रहा है, और इसके लिए उन्होंने कितना बड़ा क्राइम भी किया होगा। और कई बार ये इतना लंबा खींचा जिसके अंदर एक इंसान 17 दिन तक इस चीज़ को झेल पाया, लेकिन 18वें दिन उसकी मौत हो गई। मौत तो होनी थी भाई, अगर इतने सारे कीड़े आपको काटे, चूहे आपकी गांड में से हो गए, मुंह से निकल जाएं, और सोच सकते हो आप कितना खतरनाक होता होगा ये सीन। इसके बाद जो इसके मुंह की हालत होती थी वो इतनी गंदी होती थी कि कोई इंसान इस चीज़ को देखना तो दूर, बदबू से ही मरने को उठता था। तो भाई बस यही था आज की वीडियो में, और ये सब होना चाहिए। कभी एक माँ की बेटी को रेप करने का ना सोचे, कभी टेररिस्ट दोबारा से आकर पूछ कर गोली मारे तो उन्हें पकड़ लिया जाए और उनके साथ ये कुछ टॉर्चरों का यूज़ किया जाए मेरे ओपिनियन में, ताकि वो और उनकी आने वाली नस्ल कांप जाए इंडिया में पैर रखने के लिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी वीडियो लगी। भाई इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा एडिटिंग लगी है, क्योंकि मैंने एक स्पेशल एनिमेशन का पैक खरीदा था, कुछ वीडियो कहीं से उठाया भी है, ये पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय। अपना ध्यान रखो, अपने माँ बाप की सेवा करो और टेररिस्ट को बख्शना नहीं हमारी इंडियन आर्मी। बाकी इस बुरे समय में जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही है तो इंडिया के जवानों को सपोर्ट करो। बस मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय। अपना ध्यान रखो। जय श्री राम।